ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि मऊ ज़िले में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, दिनों से नगर पालिका में भी आप देख रहे होंगे कि सभासदों का विद्रोह हो रहा है। 6-7 महीने पहले, साल भर पहले जो है मधुबन में भी सभासदों का विद्रोह हुआ, तो वहाँ चेयरमैन ने जो मारपीट दिया, उसमें एक दिन उन सभासदों के साथ खड़े होने का ये अंजाम हुआ कि मुझे एक दिन जेल में रहना पड़ा। तो इस प्रकार का अगर दुस्साहस कोई भी करेगा तो उसका विरोध करना हम लोगों का कर्तव्य है। आप स्वयं देखिए कि मऊ जिले का जो विकास है वो विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। मऊ में सिर्फ लाइट लग रही है, सिर्फ लाइट लग रही है, वो कहाँ से आ रही है? खराब हो जा रही है तो फिर बदली क्यों नहीं जा रही है? बदली नहीं जा रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है? कई सभासदों ने यहाँ तक कहा कि 70% 50% कमीशन है, तो इसकी जांच कौन करेगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ। वैसे मैं उनको भारतीय जनता पार्टी का तो मानता नहीं हूँ, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं जो आए हैं यहाँ पर और मंत्री बने हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि गुजरात लॉबी द्वारा उनको यहाँ उनके कार्य, गुजरात के कार्य करने के लिए वहाँ यहाँ पे बैठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में किसी न किसी प्रकार से स्थान दिया गया। जब भी किसी मंत्री का या कार्यशैली पर सवाल उठाया जाता है, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि किसी जाति या धर्म पर सवाल उठाया जा रहा है। हम सवाल कुर्सी से करते हैं और न कि किसी व्यक्ति विशेष से। अभी आप देखिए कि चाहे वह कलेक्ट्रेट के सामने की लाइटें हों, जो भी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, वो युवकों की हिम्मत नहीं है कि वो बुलाकर और उसको रिपेयर करा दे, या फिर उसकी एमडी अगर जमा है नहीं जमा है, क्या मेंटेनेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, यह सब चीज़ें कोई बताने वाला भी नहीं है, और पूछो तो मुकदमा दायर हो जाता है। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है। भाई आप मंत्री हैं, आप बताइए कि कौन ठेकेदार कौन ठेकेदारी कर रहा है और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? अगर पहले मऊ का विनाश हो रहा था तो आप स्वयं को विकास पुरुष कहलवाते हैं, तो यह जवाबदारी किसकी है? आपकी जवाबदारी है। यानी आपने यह विचार पहले से बनाया हुआ था कि मुझे चुनाव लड़ना है और उसके लिए मुझे अपने लोगों को सशक्त बनाना है। जब आप इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं तो आप जन भावना को आहत करते हैं, जन के धन को भी आहत करते हैं। मऊ जिले की अपनी 25 समस्याएं हैं जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुई। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ लैंड ग्रैबिंग और लैंड के डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा हैं, यानी ज़मीनी विवाद इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ मारापीटी होती है, रोज़ मुकदमेबाजी होती है। इस पर कभी कोई बोलता नहीं और ना आप भी कार्य नहीं करते। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 ये लगभग 55% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लगभग 30% सर्विस पे और 10% जो है इंडस्ट्री पे। मऊ जिले की जो हालत है, यहाँ पे अभी कोई इंडस्ट्री है नहीं उस तरीके की जिसमें नौकरी दी जा सके। शुगर मिल है, उसका क्या हालत है वो सब कोई जानता है। इंडस्ट्री तो छोड़िए, आपने एग्रीकल्चर को आज तक एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ पाए, उसको जोड़ा जा सकता था। आपने मछली उत्पादकों जो मछुआरे हैं उनके लिए आज तक एक भी फ्रोजन ट्रेन नहीं चला पाए, जिससे उनकी मछलियां ताज़े हालत में दिल्ली तक या जहां उनको अच्छा दाम मिले वहां तक जा सकें। ये सब जो कारण था, इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पे है, ये तो सभासद अच्छे से जानते हैं ना। नगर विकास मंत्री के पास लाइट लगाने के सिवा विकास कोई नहीं है। और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार उन्हीं का तो भ्रष्टाचार, उन्हीं के लोग ही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार दबाव में है। मऊ में गठबंधन को, ओम प्रकाश को ये चीज़ें दे दी गई हैं। यहाँ के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं
वो इन पार्टियों द्वारा उनको पीसा जा रहा है। लेकिन आप भी बड़ी बात कर रहे हैं, कहीं आप भी तो अपने बयान से पलटने जाएंगे, क्योंकि तो आपके माध्यम से सारी जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ, और वो जानते भी हैं कि मैं आज तक अपने किसी बयान से नहीं पलटा हूँ। विगत दिनों एक सभासद ने बड़ा आरोप लगाते हुए मंत्री ए.के. शर्मा के ऊपर 70% ठेके जो है अपने लोगों में बांटने का आरोप लगाया था। मैं बता तो रहा हूँ कि सभासद मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानता। मान लीजिए लोग ये कह देंगे आप क्या जानते हैं, लेकिन सभासद तो जानता है ना। वो तो बोल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जिनको अपनी राजनीति मेरी वजह से खतरे में दिखाई देती है, वो कह देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से बाकी जनता जनार्दन को भी ये बता देना चाहता हूँ कि 2012 से मैं एक्टिव कार्य करता हूँ और मुझे आज तक किसी ने निकाला नहीं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष को भी मुझे निकालने का पावर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान 34(3)(4) जाकर पढ़िए, खंड 34(3)(4) जाके पढ़िए। किसी कार्यकर्ता को निकालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की या राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मतलब अगर प्रदेश कार्यकारिणी में है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बाद 7 दिन का जवाब देने का प्राविधान है। उसके बाद संतुष्टि न होने पर 3-4 लोगों का मेंबर का ग्रुप बनता है, उसके बाद आप मुझे निकाल सकते हैं। और मैंने आज तक कोई भी ऐसी अनुशासन रहित कार्य नहीं किया। मैं बार बार कहूँगा, उससे महत्वपूर्ण पहले है रोजगार और उस जो ज़मीनी विवाद हैं उनको समाधान करने का ये कैंप अगर जिस दिन से लगने लगेगा उस दिन मऊ जो है वो आगे बढ़ेगा। मऊ जिले में बहुत युवा उद्यमी ऐसे हैं जो ठेकेदारी करना चाहते हैं। बहुत उद्यमी हैं, वो किसी सोर्स को खोजते हैं, कहीं कुछ खोजते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप 40 लाख रुपए तक आप पहली बार मऊ जिले से आने वाला, मतलब मऊ जिले का जो युवा पहली बार ठेकेदारी कर रहा है उसको 40 लाख तक बिना एक्सपीरियंस के आप दीजिए। एक बार अगर वो 40 लाख का कर लेगा फिर वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसके पास अनुभव हो जाएगा, वो दूसरी जगह अपना ट्राई करेगा। इस तरीके से बार बार एक ही व्यक्ति नहीं ले पाएगा। ये सब कंपल्सन करना चाहिए आपको। तो आप तो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, आपके लोग उसमें लिप्त हैं। जब चेयरमैनी का चुनाव हुआ, आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। सोनी धापा मैदान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आज से कई दिन पूर्व मैंने सारा नगर विकास का फंड नगर विकास मंत्रालय को दे दिया है। उससे पूर्व क्या हो रहा था कि भैया आप केंद्र में आइए, शिवराज सिंह चौहान की तरह आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। तो कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना हिस्सा चाहता था, और उस व्यक्ति को जिसको वो बैठाया है उनका नाम है ए.के. मऊ में उज्जवल मिश्रा किस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुए? देखिए, न तो मेरे पास कोई ऐसा पद है सरकार में जिससे मैं भ्रष्टाचार को रोक सकूं, लेकिन हाँ, मैं मुखर होकर जनता को अपने साथ लेकर और आवाज़ उठाकर, कोई राजनीति ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हमेशा पद ही चाहिए। तो मेरे सुख बुगाहट है कि उज्जवल मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चुनाव तो हम लड़ने की तैयारी क्या करेंगे जब मेरा पर्चा खारिज हो जाता है। तो पर्चा ही जब खारिज करवा दिया जाता है तो मैं चुनाव क्या लड़ूंगा? किसके द्वारा? राजा जो है इतना स्ट्रांग है कि वो मेरा पर्चा खारिज करवा देता है। किसको मानते हैं राजा? अब जो यहाँ के राजा हैं, मऊ जिले के बहुत राजा हैं, यहाँ पे 3-4 राजा हैं, जीते एक भी नहीं है। एकाध का नाम बता। अरे एकाध में ओम प्रकाश राजा बनते हैं, जीते कभी नहीं। उसके बाद शर्मा जी हैं, वो हवाई जहाज से कैंडिडेट हैं। तो मतलब कोई है ही, जब कोई जीता ही नहीं है तो कहाँ से, सब तो बाहर से बुलाए हुए हैं।